प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान का आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जैव परक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, इन सब का मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अपलोड कर दिया है। इन सभी को आप देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए ताकि हर एक बात को आप अच्छी तरह से समझ सकें। और एक समझ जब आप में विकसित हो जाएगा तो आप खुद ही क्वेश्चनों को अच्छा तरह से हल कर पाओगे। प्रश्न संख्या 1 मेरा कहता है, ओरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी फूल है। कहता है स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसके लिए डबल एक्स गुणसूत्र जो है इसमें पाया जाता है। कहता है कीटों के अंग और चमगादड़ के पंख किस प्रकार का अंग है? तो यह एक प्रकार का समवृत्ति अंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डार्विन। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और प्रश्न संख्या 5 कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछ देगा कि इस स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके लिए हम डार्विन साहब का नाम लेते ही हमारे दिमाग में स्पीशीज नामक पुस्तक की दृश्य छप जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि समजात अंग का एक नाम दीजिए। तो समजात अंग हमारा हाथ एवं कुत्ता के पाद, अग्रपाद। देखिए तो हमारा हाथ कुत्ता से मिल गया, ये कौन अंग हो गया? समजात अंग के श्रेणी में आ गया। प्रश्न संख्या 7 कहता है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो 23 जोड़ा होता। अगर संख्या पूछे तो कितना कहेंगे? 23 गुना 2 बराबर 46 गो। ये संख्या हो गया छोटे। और 23 बोलेगा तो इकट्ठे लिख देंगे, हम जोड़ा लिख देते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 8 किस जीव की जीन संरचना कहलाती है? तो जीन प्रारूपी या जीनोटाइप जो है ये संरचनात्मक रूप कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का चयन किया? इन्होंने साधारण पौधों का चयन किया। क्यों किया? क्योंकि इसका कम समय में इसका वृद्धि और विकास, कम नमी के सहायता से इसका अच्छा विकास हो जाता है, इसलिए ही इन्होंने मटर के पौधों को चयन किया। कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध है। तो किससे है? ये चैंपियन से। चैंपियंजी नहीं होता है, चिंपैंजी। मानव की उत्पत्ति के श्रेय जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हर एक बात को डिटेल में बताएंगे। का दिक्कत है रे बबुआ? प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है? तो बहुत साधारण होता है। कहता गुणसूत्र बने होते डीएनए प्रोटीन का। डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं, जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? इसके द्वारा जेनसेन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 15 कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कहा जाता है यह केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में। मेंडल ने मटर के पौधे में किन किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों का चयन किया था? इन्होंने गोल मटर, जैसे मटर कैसा होता है, गोले न होता है छोटे, उसी का इन्होंने प्रयोग कर लिया। जीरो नहीं लिखल बबुआ रे, मटर के दाना बनाई दिलिए एक हम देख लिए। कल प्रश्न संख्या 17 पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XY गुणसूत्र पाया जाता है। अब मादा में पूछेगा तो डबल एक्स, जो पीछे बताए हैं देख लीजिएगा। वंशगत नियमों का ये मादा के लिए नहीं दिख दीजिए, न तो गड़बड़ा देते। वंशगत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। उस पौधों का नाम बताओ जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो मटर के पौधा पर इन्होंने प्रयोग किया था, क्योंकि इसका विकास जो है कम समय में अच्छा से हो पाता है। मेंडल ने मटर कुल के पौधे पाइसम सेप्टिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? इन्होंने 7 पौधों को जो है अध्ययन किया था।
प्रश्न संख्या 21 कहता है उभयलिंगी जंतु का एक उदाहरण दीजिए। तो केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु होते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। इसे हम डार्विनवादता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 का था उपार्जित लक्षणों का वंशगत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो लामार्कावादता के सिद्धांत। इसे लामार्का लिख दिए हैं, इनका पूरा नाम है लामार्कावादता का सिद्धांत लिख देते हैं। लामार्कावादता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 25 कहता है पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आते हैं? तो ये असमजात अंग के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ा। अगर संख्या में पूछेगा तो 22 गुना 2 बराबर 44 गो संख्या होता है। छोटे लिख देना, 44 गो संख्या होता है ऑटोसोम का। कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। तो लिंग क्रोमोजोम, एक क्रोमोसोम मत पढ़िएगा, ये क्रोमोजोम है दिखल भाई, क्रोमोजोम पाया जाता है। मानव में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है तो 23 जोड़ा होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कितना बार बोले? एक एगो बतवा की कई के पीछे भी बताए हैं। 23 गुना 2 इक्वल टू 46 गो, ये हो गया संख्या में, नहीं पीछे बोलेगा तो ये हो गया जोड़ा में। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 से 40,000 तक के बीच में मानव शरीर में जीन पाए जाते हैं। बच्चे के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के वाई गुणसूत्र पर, मतलब बाप के गुण पर न कैसे बपवे के लक्षण पर ले चलवा के। जीन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? तो इसका उत्पत्ति जो है जल में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चैनल का नाम रहा बीके सुपर फास्ट क्लास।